मुर्दाबाद मुर्दाबाद आरएसएस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आनंदू अजी नाम के केरल के एक आईटी प्रोफेशनल थे, युवा थे। उन्होंने आत्महत्या कर ली और अपने अंतिम सुसाइड नोट में जो उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, उन्होंने लिखा ये उन्होंने मानसिक यातनाएं झेलते हुए किया है, क्योंकि आरएसएस की शाखाओं में उनके साथ लगातार बचपन से यौन उत्पीड़न हुआ है, उनका बलात्कार हुआ और ये एक बार नहीं, ये आरएसएस के कई लोगों ने कई बार किया है। चिंता की बात यह है कि वो अपने सुसाइड नोट में ये लिखकर गए कि ऐसा तमाम बच्चों के साथ होता है जो उन शाखाओं में जाते हैं, तमाम छोटे लड़कों के साथ होता है। ये एक बेहद गंभीर आरोप है और इस पर आरएसएस चुप नहीं रह सकता है। जब आरएसएस का नाम नरेंद्र मोदी जी लाल किले की प्राचीर से लेते हैं, तो आज आरएसएस की लीडरशिप को खुलकर सामने आकर इन आरोपों का खंडन करना पड़ेगा या माफी मांगनी पड़ेगी और सबूत के साथ यह करना पड़ेगा। अपने डाइंग डिक्लेरेशन में एक व्यक्ति ने आरएसएस में हुआ यौन उत्पीड़न, उनके साथ हुए बलात्कार का बहुत डिस्क्रिप्शन देकर वो नोट लिखा है। ऐसे तमाम लाखों बच्चे हैं, लाखों छोटे बच्चे, छोटे लड़के जो इन आरएसएस की शाखाओं में जाते हैं। तो आज आरएसएस की लीडरशिप के ऊपर यह दायित्व है, उनका यह कर्तव्य है कि वो सामने आए और इन आरोपों पर बोलें। और आपसे तो सिर्फ मैं इतना कहूंगी, अपने छोटे बच्चों को आप कहां भेज रहे हैं और उनके साथ क्या हो रहा है, इसको लेकर सजग हो जाइए। ये बहुत गंभीर आरोप है, ये यौन उत्पीड़न के आरोप है, ये बलात्कार के आरोप है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और ये आरोप इसलिए भी ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि ये कहते हैं ऐसा तमाम बच्चों के साथ अभी भी हो रहा है। सोचिए इसके बारे में, और आरएसएस की लीडरशिप इस पर चुप नहीं बैठ सकती है। मैं एक छोटे शहर से आता हूं, जहां बचपन में हम सुबह खेलने जाते थे तो दादी कहती थी कि उस मोहल्ले के पार्क में मत जाना। क्यों नहीं जाना? बोले वहां शाखा लगती है। तो क्या होगा शाखा लगती है? तो मैं बच्चा था, पूछते थे, बहस करते थे। बोले नहीं, बच्चों को खराब कर देते हैं। ये बात मुझे कल तक नहीं समझ में आई थी, माफ कीजिएगा। मैं सोचता था कि वो जहर दिमाग में डाल देते हैं, मानसिकता खराब करते होंगे। कल जब मैंने ये पढ़ा तो समझ में आया कि बच्चों को खराब कर देते हैं क्यों बोला जाता था। माफ कीजिएगा, ये अपने आप को संस्कारी बताते हैं, ये अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं, ये हमारे धर्म के ठेकेदार बन के घूम रहे हैं और अंदर ये हो रहा है। सबसे बड़ा उपकार अगर हम आनंदू अजी जैसे लाखों बच्चों के साथ अगर कुछ कर पाएंगे तो वो ये कर पाएंगे कि इन्हें एक्सपोज करिए। इस संगठन को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। दैट्स द लीस्ट वी कैन डू टू आनंदू अजी एंड लैक्स ऑफ पीपल लाइक आनंदू अजी। ये पर्दा हटाना जरूरी है। इस पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो देखना जरूरी है, वो जानना जरूरी है, वो लोगों को बताना जरूरी है। आनंदू की मौत पर इस तरह के पर्दे नहीं चाहिए। यह आनंदू की मौत पर एक पर्दा है, जहां आरएसएस का आप नाम नहीं लिख रहे। यह पर्दा डालने का षड्यंत्र शुरू हो चुका है। इसकी ऐसी जांच होनी चाहिए और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। जो भी इस तरह की संस्थाएं चलाते हो, वो सामाजिक संस्था हो, धार्मिक संस्था हो, वो राजनीतिक संस्था हो, किसी धर्म से संबंधित हो, किसी जाति से संबंधित हो, उनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। जो बचपन में किसी के साथ हुआ हो वो जीवन भर उसका साथ नहीं छोड़ता। उसके मानस पटल पे उसका जो प्रभाव पड़ता है वो आपने देखा आनंदू अजी के साथ जो हुआ। हम आप सबसे गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं, ना केवल आपसे, तमाम सामाजिक संगठनों से, राजनीतिक दलों से, समाज से बाहर आइए, पर्दा हटाइए इस तरह के संगठनों पर। अपने बच्चों को बचाइए, अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाइए। समाज में जहर तो फैल ही रहा है, उससे भी बड़ा जो हो रहा है, लोगों के मन में अवसाद डाला जा रहा है, लोगों का बलात्कार बच्चों का हो रहा है। और हैरानी की बात, 24 घंटे हो गए,
कोई टिप्पणी कहीं से नहीं आएगी। छोटी छोटी राजनीतिक बातों में सब व्यस्त हैं। पूरी नस्ल बर्बाद हो रही हो, और ऐसी कितनी नस्लें बर्बाद हो गई होंगी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा। कल्पना कीजिए कि एक 4 साल का बच्चा, उसके पिता ने भरोसा करके उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में भेजना शुरू किया, यह सोचकर कि वहां वो कुछ अच्छा सीखेगा। आरएसएस की शाखा के भीतर 4 साल के मासूम बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा हो, उसको मॉलेस्ट किया जा रहा हो, उसको रेप किया जा रहा हो, उसका बलात्कार हो रहा हो, इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता? 4 साल का बच्चा। और फिर लगातार आप ये स्लाइड्स देख रहे हैं, उसमें वो बताते हैं कि शिविरों में, कैंप्स में, शाखा, कहां कहां उसके साथ किन किन ने इस तरह की हरकत की। उसने एक नाम लिखा है, लेकिन वो कह रहा है अनेक ऐसे लोग थे आरएसएस के जो उसका उत्पीड़न करते थे और अनेक बच्चों का उत्पीड़न करते। कोई एक आनंदू अजी की बात नहीं है। आनंदू अजी के मुताबिक अनेक बच्चों के साथ ये ओटीसी कैंप्स जो इनके होते हैं, ट्रेनिंग के कैंप्स होते हैं, उसमें शारीरिक उत्पीड़न होता है। और ये पहली बार हम नहीं सुन रहे हैं। 2013 में मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री का एक प्रकरण बहुत प्रचलित हुआ था। तब भी ये आवाज उठी थी कि साहब ये शाखा में हो क्या रहा है, ये आरएसएस के अंदर ये सड़ांध जो है, जो बदबू है, वो कितनी गहरी है। आप समाज को सुधारने का स्वयंभू ठेकेदार बनते हैं। आप अपने आप को पंजीकृत नहीं कराते हैं। आपके पास मेंबरशिप की रजिस्टर नहीं होती। आप ये पर्दे के पीछे कर क्या रहे हैं, ये जब उदाहरण आनंदू अजी के मिलते हैं तब समझ में आता है कि पर्दे के पीछे दरअसल एक सड़ी हुई संगठन जिसका नाम आरएसएस, और उसकी बदबू जब चारों तरफ फैलने लगती है तब हमें अपना नाक बंद करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें बोलने का हमारा कर्तव्य, हमें चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताने का कर्तव्य है कि यह है असलियत संघ की। साथियों, कुछ कहानियां बहुत दर्दनाक होती हैं, जो हमें अंदर तक झकझोर देती हैं। पीछे स्लाइड्स जो चल रही हैं वो भी देखते रहिएगा, और सोचने पर हम सब मजबूर भी हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारे समाज के उन अंधेरे कोनों में रोशनी पड़ती है जहां बच्चों का, मासूमों का शोषण हो रहा। ये जो कल आप सबने सुना, केरला में 26 साल का एक इंजीनियर आनंदू अजी, ये उसकी कहानी है। और ये एक कहानी नहीं है, एक त्रासदी है। इट्स नॉट अ स्टोरी, इट्स अ ट्रेजेडी। एंड देयर आर सम ट्रेजेडीज विच शेक यू अप, विच शुड आइडियली शेक द एंटायर सोसाइटी अप। ये जो आत्महत्या आनंदू अजी ने की और एक शेड्यूल किया अपना इंस्टा का पोस्ट, ये जो आपके सामने चल रहा है, ये एक ऐसी कहानी है, उसको मजबूर किया गया आत्महत्या करने के, उसको धकेला गया आत्महत्या करने के। ही वॉज फोर्स्ड, ही वॉज पुश्ड टू कमिट सुसाइड। और ये जो पोस्ट है, इंस्टा की जो पोस्ट है, मैं इस पोस्ट को आनंदू अजी की आखिरी चीख मानता हूं। और इस चीख को सुनना और समाज को सुनाना, मुझे लगता है मेरा और आपका, हम सबका फर्ज है, कर्तव्य है। क्योंकि जब तक इस चीख को हम सुनेंगे नहीं, आनंदू अजी जैसी दास्तानें शायद बिना सुने खत्म हो जाएंगी। और ऐसे लाखों बच्चे जो इस तरह से शोषित होते हैं, उनकी आवाज, उनका नाम तक हमारे और आपके कानों में नहीं पड़ेगा। उससे बड़ा पाप और कुछ नहीं हो सकता। नमस्कार। आदाब। सबसे पहले
दोस्तों मेरा नाम है आरिफ और आप देख रहे हो ऑल इंडिया रियल न्यूज और आप देख रहे हो ब्रेकिंग न्यूज फटाफट।